हेलो फ्रेंड्स। मैं ये मेरा चैनल जो था ये अब 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है। इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत ही धन्यवाद बोलूँगी, जो आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया और इतना लाइक किया मेरे चैनल को। तो दोस्तों और भी आगे अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को वॉच करिएगा। अगर पसंद आए आपको तो लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 102। इसका पहले जो 101 तक के क्वेश्चन हैं वो मैंने सॉल्व करा रखे हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अब ये पार्ट 3 में मैं कराने जा रही हूँ ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 102 नंबर का क्वेश्चन। एन टैगोर की पुनर्जागरण काल में तकनीकी दृष्टिकोण से भारतीय चित्रकला को क्या देन थी? राइट आंसर इज सी, वॉश चित्रण। अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपने पुनर्जागरण काल में तकनीकी दृष्टिकोण से भारतीय चित्रकला को वॉश चित्रण दिया था, जो उन्होंने जापानी कलाकारों से सीखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 103। जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियाँ किस प्रसिद्ध गुफा में मिलती हैं? जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियाँ सित्तनवासल गुफा में मिलती हैं। ठीक है, सित्तनवासल गुफा जैन धर्म से संबंधित है और उसकी आरंभिक जो मूर्तियां थी वो सित्तनवासल में ही मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 104। प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या था? प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल शिला था। ठीक है, राइट आंसर इज ए, शिला। नेक्स्ट क्वेश्चन 105। इनमें से कौन प्रसिद्ध कला समीक्षक था? राइट आंसर इज केशव मलिक। ए रामचंद्रन आर्टिस्ट थे, जतिन दास भी आर्टिस्ट हैं और सतीश गुजराल भी आर्टिस्ट हैं। कला समीक्षक के रूप में केशव मलिक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 106। 106 का शाहजहां और उसके बेटे दारा को किसने चित्रित किया है? तो दोस्तों इसका गोवर्धन होना चाहिए, बट राइट आंसर मुझे पता नहीं, इसलिए मैं एग्जैक्ट आंसर नहीं दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 107। गगनेंद्रनाथ टैगोर द्वारा एक क्यूबिस्टिक सिटी को किस माध्यम में चित्रित किया गया? क्यूबिस्ट सिटी, क्यूबिस्ट सिटी इसका राइट आंसर होगा आपका, इसका नॉट श्योर है बट जल रंग है, क्योंकि इन्होंने क्यूबिस्ट में एक क्यूबिस्ट टेम्पल बनाया है जो जल रंग से बनाया है और टेम्परा से। तो टेम्परा और जल रंग एक साथ उन्होंने वहाँ चित्र किया है, इसलिए यहाँ पे जल रंग हो सकता है, बट इसका भी नॉट श्योर है, क्योंकि उन्होंने जल रंग, टेम्परा, वॉश सब में काम किया है, ऑयल कलर में भी काम किया है। ये क्यूबिस्ट सिटी जल रंग में है मे बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 108। वर्ष 1939 में निर्मित राम किंकर की पहली अमूर्त मूर्ति का शीर्षक क्या था? इसका भी राइट आंसर एक्चुअली नॉट श्योर है, बट मिथुन होगा जो अमूर्त में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 109। 109। कला महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में E.V. हैवल ने अपने विद्यार्थियों को किस शैली के लघु चित्रों की प्रतिलिपि बनाने के लिए प्रोत्साहित किया था? राइट आंसर इज बी, मुगल। E.V. हैवल ने मुगल शैली के चित्रों को बनाने के लिए अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया था। कंपनी अथवा पटना शैली सबसे पहले किस नगर में पल्लवित हुई थी? राइट आंसर इज सी, पटना में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 111। प्रसिद्ध चित्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला है। ठीक है, राइट आंसर इज ए, 1913। प्रसिद्ध मुगल चित्रकार मीर सैयद अली ने अधिकांश लघु चित्र किस मुगल सम्राट के संरक्षण में तैयार किए थे? जो मीर सैयद अली थे वो अकबर के दरबार में बहुत सारे लघु चित्रों को बनाया था, अकबर के दरबार में। निम्न में से कौन सा सही मिलान नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113। निहाल चंद किशनगढ़ शैली से थे, डोडिया बूंदी शैली, निसारदीन गढ़वान शैली और साहबदीन। तो इसका राइट होगा, इसका जो सही मिलान नहीं है वो डोडिया बूंदी शैली है, क्योंकि निसारदीन गढ़वाल से थे, साहबदीन मेवाड़ से थे और निहाल चंद किशनगढ़ शैली से। तो राइट आंसर इज बी, डोडिया बूंदी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन 114। गोवर्धन जहांगीर के समय मुगल दरबार में कलाकार था, उसने अकबरनामा के लिए काम नहीं किया। तो
तो राइट आंसर इज ए तथा आर दोनों सही है। गोवर्धन जो था जहांगीर के समय मुगल दरबार में कलाकार था, लेकिन अकबरनामा में उसने काम नहीं किया। ये राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। मास्टर ऑफ द माउंटेन के नाम से कौन विख्यात है? मास्टर ऑफ द माउंटेन के नाम से निकोलस रोरिक विख्यात हैं। ठीक है, निकोलस रोरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। घनवाद, अभिव्यंजनावाद, अति यथार्थवाद और उत्तर प्रभाववाद, इसके हमें आर्टिस्टों के नाम बताने हैं। घनवाद में पिकासो थे 3, ए का 3 हो जाएगा। अभिव्यंजनावाद में मुंश थे तो बी का 4 हो जाएगा। और अति यथार्थवाद में डॉली थे, सी का 2। और उत्तर प्रभाववाद में वॉन गॉग थे, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 117। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, लुब्र संग्रहालय न्यूयॉर्क में। लुब्र संग्रहालय न्यूयॉर्क में नहीं है और सारा मंजीदा आर्ट से पेरिस में है। टेट मॉडर्न लंदन में और ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? लुब्र संग्रहालय न्यूयॉर्क में सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 118। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसको भी चुनना है आंसर। घनवादी चित्रकार, अभिव्यंजनावादी चित्र, अति यथार्थवादी चित्र और उत्तर प्रभाववादी चित्र। अब यहाँ पे चित्र पूछ रहा है कि कौन सा किस वाद से जुड़ा हुआ चित्र है। तो द पोटैटो ईटर्स किससे जुड़ा हुआ है? द पोटैटो ईटर्स है आपका उत्तर प्रभाववादी चित्र। घनवादी चित्र में आ जाएगा वीपिंग वुमेन। ठीक है, वीपिंग वुमेन आ जाएगा। और अभिव्यंजनावादी चित्रकार में द सिक चाइल्ड आ जाएगा। अति यथार्थवाद में परसिस्टेंट ऑफ मेमोरी और उत्तर प्रभाववादी चित्र में द पोटैटो ईटर्स। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। घनवादी में वीपिंग वुमेन, अभिव्यंजनावादी चित्र में सिक चाइल्ड, अति यथार्थवाद द परसिस्टेंट ऑफ मेमोरी और उत्तर प्रभाववादी चित्र में द पोटैटो ईटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 119। विश्व प्रसिद्ध देवभूमि पार्थिनान किस देश में अवस्थित है? तो पार्थिनान जो है वो एथेंस यूनान में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 120। निम्न कलाकार पर विचार कीजिए और उन्हें उनके जन्म वर्ष के अनुसार सजाइए। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। पहले हैं राजा रवि वर्मा, फिर एम.एफ. हुसैन, देन अमृता शेरगिल, देन जी.आर. संतोष। तो राइट आंसर सी। ठीक है, वैसे अमृता शेरगिल से एम.एफ. हुसैन, अमृता शेरगिल में यहाँ पे कुछ कन्फ्यूज़न है, बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। 121। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। रेयनिज्म, रियलिज्म, रेनेसेंस और रोमांटिसिज्म। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, रेयनिज्म लैरियोनोव, रियलिज्म कुर्बे जो रियलिज्म के आर्टिस्ट थे, रेनेसेंस राफेल और रोमांटिसिज्म मैक्स बेकमैन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 121 का? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 122। दृश्य कलाओं के क्षेत्र में बस्ट से क्या तात्पर्य है? दृश्य कलाओं के क्षेत्र में बस्ट मीन्स अवाक्ष मूर्तियाँ होती हैं, अप टू द चेस्ट स्कल्पचर। राइट आंसर इज डी, अप टू द चेस्ट स्कल्पचर्स। 123। यूरोप की आधुनिक चित्रकला में कलाकार पॉल गॉगिन किस वाद से जुड़े थे? पॉल गॉगिन किससे जुड़े थे? पॉल गॉगिन पोस्ट इम्प्रेशनिज्म से जुड़े थे। प्रिमिटिविज्म, जंगलवाद में भी भागीदारी थी इनकी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जंगलवाद, घनवाद, भविष्यवाद। तो ये जंगलवाद में आ जाएंगे, प्रिमिटिविज्म में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये मेन तो पोस्ट इम्प्रेसिज्म के थे, लेकिन पोस्ट इम्प्रेसिज्म यहाँ है नहीं, इसलिए इसको जंगलवाद में भी इन्होंने
भागीदारी दी थी। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, उस यूरोपीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने भारत में ईजल और आयल पेंटिंग का श्री गणेश किया था। राइट आंसर इज इसका क्या हो जाएगा 124 का टीली कैटल, विलियम डैनियल, रेनॉल्ड्स, इनमें से कोई नहीं। तो टीली कैटल कौन थे? वॉज द फर्स्ट पोर्ट्रेट पेंटर एंड द फर्स्ट प्रोमिनेंट इंग्लिश पोर्ट्रेट पेंटर ऑफ इन इंडिया। ये पहले आए थे बट ये फर्स्ट पोर्ट्रेट पेंटर थे। ठीक है, और जो टीली कैटल थे, विलियम डैनियल थे, वो विलियम डैनियल कब आए थे? 1769 में और 1837 में। तो प्रोमिनेंट इंग्लिश पोर्ट्रेट पेंटर और ऑपरेटर इंडियन विलियम डैनियल एक इंग्लिश लैंडस्केपिस्ट थे और मरीन पेंटर और पेंट मेकर थे। इन्होंने ये प्रिंट मेकर भी थे। ये नोटेबल फॉर हिज वर्क एक्वा टिंट एंड ट्रेवल्ड विथ अपने अंकल के साथ वो भारत के विभिन्न जगहों पर घूम के इन्होंने पेंटिंग्स बनाई थी। इन्होंने बहुत सारे दिल्ली की सीनरीज बनाई थी, हिमालय, श्रीनगर, उत्तराखंड और गढ़वाल के दौरे किए थे और जहाँ जहाँ ये जाते थे वहाँ वहाँ के सीनरीज को पेंट करते थे। तो राइट आंसर के इसका विलियम डैनियल हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने पूरे भारत में सफ़र किया और जहाँ भी ये ईजल पेंटिंग और ऑयल पेंटिंग, ईजल लगाकर अपने ऑयल पेंटिंग स्टार्ट कर देते थे। इस वजह से इनको ईजल और ऑयल पेंटिंग्स का श्री गणेश करने का श्रेय जाता है विलियम डैनियल को। नेक्स्ट क्वेश्चन 125, उस चित्रकार का नाम बताएं जिसने बम्बई में लिथोग्राफ प्रेस खोला। राइट आंसर इज बी, राजा रवि वर्मा। क्वेश्चन नंबर 126, रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्हें भारत का प्रथम आधुनिक कलाकार माना जाता है का आत्मचित्र यूरोपीय आधुनिक कला के किस वाद से प्रभावित है? राइट आंसर इज डी, प्रभाववाद से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 127, मिस्र की प्रथम भवन निर्माण कला कितनी पुरानी है? मिस्र की प्रथम भवन निर्माण कला 300 BC है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 128, भारत की लोक कला में किस तत्व का कोई स्थान नहीं है? भारत की लोक कला में नव्य का, मॉडर्न का कोई स्थान नहीं है। तर्क है, सृजनशीलता है, और ये दोनों हैं, मतलब नव्य मतलब मॉडर्न, इसमें इंग्लिश में लिखा है मॉडर्न नव्य को, तो नव्यता का कोई भी स्थान नहीं है भारत की लोक कला में। लिनोकट द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन 129, लिनोकट तकनीकी के द्वारा दांडी यात्रा की प्रसिद्ध छापा कला किसने बनाई थी? लिनोकट तकनीकी तो नंदलाल बोस करते थे और दांडी यात्रा नामक जो चित्र बनाया था, छापा कला बनाई थी, उन्होंने नंदलाल बोस ने। एक बार ये क्वेश्चन और भी आ चुका है कि नंदलाल बोस द्वारा बनाई गई दांडी यात्रा किस टेक्निक में बनाई गई है? तो लिनोकट में बनाई गई। इसको इस तरह से लर्न कर लीजिएगा आप लोग। 130 नंबर, वह कौन एक आधुनिक भारतीय चित्रकार है जिसके चित्रों में पाश्चात्य संयोजन एवं यथार्थवाद का प्रभाव है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा रवि वर्मा। कौन सा आधुनिक भारतीय चित्रकला है चित्रकार है जिसके चित्रों में पाश्चात्य संयोजन एवं यथार्थवाद का प्रभाव है? तो राइट आंसर पाश्चात्य संयोजन है राजा रवि वर्मा में, और उनके जो चित्र हैं वो यथार्थवाद से जुड़े हुए हैं। तो राजा रवि वर्मा उन्होंने पाश्चात्य तेज शैली में किया और चित्रों में उनके यथार्थवादिता दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 131, सॉरी दोस्तों, ये प्रिंट मेरे पास कुछ गलत है, इसको मुझे ठीक करना पड़ेगा। वह कौन चित्रकार है जो ऐसा मानता है कि चित्र में रंग हाथों से नहीं भरे जाते अपितु रंग विधान मस्तिष्क की देन है? 131, क्वेश्चन नंबर 131, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइकल एंजेलो ने कहा था कि रंग हाथों से नहीं भरे जाते अपितु रंग विधान मस्तिष्क की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 132, इनमें से कौन एक प्रसिद्ध जंगलवादी फॉविस्ट चित्रकार है? तो मातिस हैं जो जंगलवादी और फाविस्ट चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। किस कलाकार की तुलिका आघातों को रेंगता हुआ सर्प कहा गया है? 133, रेंगता हुआ सर्प
गॉग। वैन गॉग के चित्रों को देखकर हम कह सकते हैं कि उनके पूरे चित्र में एक तरह से जो उन्होंने जो कलर लगाए हैं वो जिग-जैग ब्रश से लगाया है, तो रेंगता हुआ सर्प कहा जा सकता है वैन गॉग के चित्रों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन विद डॉग 134। मैन विद डॉग शिल्पकला है, ये ध्रुव मिस्त्री की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्यामिति अमूर्त कला के निमित्त किस कलाकार नियोप्लास्टिसिज्म का प्रयोग किया। 135 क्वेश्चन नंबर 135 ये है ज्यामिति अमूर्त कला के निमित्त किस कलाकार ने नियोप्लास्टिसिज्म का प्रयोग किया। राइट आंसर इज बी, मॉन्ड्रियन। मॉन्ड्रियन ने किया था, पिट मॉन्ड्रियन इनका पूरा नाम था, मॉन्ड्रियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 136। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। के.एस. कुलकर्णी, अमृता शेरगिल, के.एच. आरा, एस.एच. रजा। तो अमृता शेरगिल कहाँ से थी, बुदापेस्ट से थी, और के.एस. कुलकर्णी बेलगांव से थे, के.एच. आरा हैदराबाद, एस.एच. रजा बावेरिया। तो राइट आंसर इज डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 137। इनमें से कौन एक उच्च पुनर्जागरण काल का चित्रकार नहीं है। उच्च पुनर्जागरण काल का चित्रकार कौन नहीं है। माइकल एंजेलो, राफेल, बर्नार्ड लेजे और लियोनार्डो दा विंसी। तो उच्च पुनर्जागरण काल के हाई रेनेसां पीरियड के कलाकार, 3 कलाकार जो वर्ल्ड फेमस रहे हैं हाई रेनेसां के, माइकल एंजेलो, राफेल और लियोनार्डो दा विंसी। तो राइट आंसर इज सी, फर्नांडिस लेजे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 138। यूरोपियन चित्रकला के अधीन किस कला में आप हायरोग्लिफ अथवा चित्रलिपि का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 138। किस चित्रकला के अधीन आप हेरोग्लिफ्स अथवा चित्रलिपि का अध्ययन करते हैं। राइट आंसर इज डी, मिस्र की कला में हम चित्रलिपि का भी अध्ययन करते हैं। 139 घनवाद की घोषणा पत्र किसने लिखा था। घनवाद का घोषणा पत्र गियोलॉम एपोलिनियर ने लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 140। 1902 में प्रकाशित पुस्तक एस्थेटिक्स का लेखक कौन है। एस्थेटिक्स का लेखक है बेनेडेत्तो क्रोचे। ठीक है, 1902 में जो प्रकाशित पुस्तक थी एस्थेटिक्स, उसका लेखक है बेनेडेत्तो क्रोचे। 141 निम्न मूर्तिकारों पर विचार कीजिए और उन्हें उनके जन्म वर्ष के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 141 इसका क्या है। सबसे पहले रामकिंकर बैज हो जाएंगे, सबसे बड़े हैं, और फिर मृणालिनी मुखर्जी, देन नागजी पटेल, देन बलबीर सिंह कट्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 1 3 4। राइट आंसर इज डी। ठीक है, रामकिंकर बैज, मृणालिनी मुखर्जी, नागजी पटेल, देन बलबीर सिंह कट्ट। 142 भारतीय समकालीन कला के युग में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किसने की थी। 142 राइट आंसर इज डी, निरोध मजुमदार ने की थी। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना निरोध मजुमदार को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 143 कला एक संसार नहीं किंतु संसार को समझना है, कला हमें तैयार करती है, यह कथन किसका है। ये क्वेश्चन का आंसर तो श्योर नहीं है मुझे, इसका आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 144 उत्तर प्रदेश के उस प्रसिद्ध कलाकार का नाम बताएं जिनका जन्म नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में हुआ था। इसका राइट आंसर R.A. बिस्ट। ठीक है, रणवीर सिंह बिस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 145 समकालीन भारतीय कला में कलकत्ता ग्रुप के एक ऐसे कलाकार का नाम बताइए जिसका जन्म बांग्लादेश में हुआ था। 145 परितोष सिंह एक अरडी कलाकार थे, उनका जन्म बांग्लादेश की वर्तमान राजधानी ढाका में हुआ था। ठीक है, और प्रदोष दास गुप्ता के प्रयत्नों से कलकत्ता ग्रुप की स्थापना हुई थी। 143
3 में। सॉरी, ये कलकत्ता ग्रुप का जो है ये प्रदोष दास गुप्ता के, जो मैंने अभी बताया इसका आंसर, वो प्रदोष दास गुप्ता के उससे हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 146, भारतीय कला बाजार की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय नीलामी क्रिस्टी द्वारा किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 146, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, 2005 में। 2005 में क्रिस्टी द्वारा सबसे पहली भारत की अंतर्राष्ट्रीय नीलामी हुई थी। 147, भारतीय समकालीन कला के दक्ष कलाकार बेंद्रे की नारी आकृतियाँ किस शैली के चित्रों की याद दिलाती हैं? 147, बेंद्रे की आकृतियाँ किस शैली से? बेंद्रे की आकृतियाँ किशनगढ़ की बनी ठनी के चित्रों से हमें याद दिलाती हैं। ठीक है, किशनगढ़ की बनी ठनी के चित्रों की, मुख्यतः उनके चित्रों में राजपूत और मुगल कला का प्रभाव देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 148, वह कौन सा मुस्लिम चित्रकार है जिसे हिंदू देवी देवताओं का आधुनिक चित्रण किया? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, M.F. हुसैन ने, जो दुर्गा माँ बनाया था, उन्होंने सरस्वती भी बनाया है। तो इस प्रकार से देवी देवताओं का उन्होंने आधुनिक चित्रण किया है। इनमें से कौन से कलाकार आज बंगाल का प्रसिद्ध कलाकार है? नेक्स्ट क्वेश्चन 149, बंगाल का प्रमुख चित्रकार गणेश पाइन के रूप में जाने जाते हैं। 150, बैंड वाला श्रृंखला किसने चित्रित किया है? बैंड वाला चित्रकला, ये इसका एग्जैक्ट आंसर मुझे नहीं पता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, और अगर आप लोग को पता हो तो इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा कि इस वीडियो को देखने वाले और भी लोगों को एग्जैक्ट आंसर पता चल जाए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए अभी इतना ही, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, और जो भी क्वेश्चन का मैंने आंसर होपफुली जो मैंने नॉट श्योर बोला है उसका आप अगर श्योर हो तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।